Concept of human right. Article 23 of the Constitution of 1973 relating to property. पाकिस्तान के आइन में प्रॉपर्टी का हसूल और उसका इस्तेमाल और उसका रखना वगैरह एक बुनियादी हक है हर शहरी का। मैं इसकी लैंग्वेज पढ़े देता हूं आर्टिकल 23 की, और फिर आगे इस पे इसके सेलिएंट फीचर्स जो हैं उन पे बात करेंगे। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, टू होल्ड and dispose of property in any part of Pakistan, subject to the Constitution and any reasonable restrictions imposed by law in the public interest. यानी आइन और कानून की नाफिज करदा माकूल पाबंदियों के तहत पाकिस्तान के हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो प्रॉपर्टी हासिल करे, रखे, होल्ड करे या उसको बेचे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। जर्मी बेंथम की किताब है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेटिव, इसके पेज नंबर 113 पर प्रॉपर्टी के बारे में इस तरह से इस कंसेप्ट को उजागर किया कि प्रॉपर्टी एंड लॉज आर बॉर्न टुगेदर। जायदाद और कवानीन इकट्ठे पैदा हुई है। बिफोर द लॉज देयर वाज नो प्रॉपर्टी, टेक अवे द लॉज देयर शैल बी नो प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी शैल सीज। यानी इनका इतना चोली दामन का साथ है कि ये एक दूसरे के लिए नागजीर हैं। कवानीन के बगैर प्रॉपर्टी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। जब कवानीन नहीं थे तो प्रॉपर्टी भी नहीं थी। आज कवानीन को खत्म कर दें, प्रॉपर्टी का वजूद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसी तौर से कूले ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एट पेज नंबर 392 इसको डिफाइन करता है। मैं उर्दू में उसको कर देता हूं। इंसान अपने हाथ या दिमाग की मेहनत से जो प्रोड्यूस करता है, जो कमाता है, जो कुछ भी वो हासिल करता है या एक्सचेंज करता है, जो कुछ उसे दिया जाता है, कानून उसका इस्तेमाल और एंजॉयमेंट का तहफ़्फ़ुज़ देता है, प्रोटेक्ट करता है, सेफगार्ड करता है आइन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। यहां तक कि लफ्ज प्रॉपर्टी और लिबर्टी को इंटरचेंजेबली बसा औकात यूज किया जाता है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन की। एक ही बात है, एक ही वजह हो सकती है जिसकी बुनियाद पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, पाबंदी लगाई जा सकती है, प्रॉपर्टी के राइट को लिया जा सकता है। और वो क्या है? वो पब्लिक इंटरेस्ट है, मफाद आमा, इज्तिमाई मफाद। इज्तिमाई मफाद की खातिर कानून नाफिज करके, कानून के जरिए बाय एनेक्टमेंट, जो इख्तिदार आला है यानी गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो लेजिस्लेशन के जरिए प्रॉपर्टी के राइट को ले सकती है। किस बेस पर? पब्लिक इंटरेस्ट, इज्तिमाई मफाद के खातिर। ये जो रेस्ट्रिक्शन की लॉजिक है, ये फंडामेंटल राइट में खुद बयान की गई आर्टिकल 23 में। ये दो लैटिन मैक्सिम्स हैं, उन पर बेस्ड है। पहला सालस पापुली सुप्रीम लेक्सा। इसका मकसद है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, इज द पैरामाउंट लॉ। एंड द सेकंड लीगल मैक्सिम इज, लैटिन मैक्सिम इज नेसेसिटा पब्लिका मेजर ईस्ट क्वाम प्राइवेटा।
यानी पब्लिक नेसेसिटी इज ग्रेटर देन द प्राइवेट नेसेसिटी। अगर माकूल वजह के बगैर, अब जिस पे एम्फेसिस ले किया जा रहा है वो वर्ड है माकूल, रीजनेबल, विच अपील्स टू द रीजन। अगर माकूल वजह के बगैर किसी को उस प्रॉपर्टी के राइट से महरूम किया गया है या उसको अफेक्ट किया गया है एडवर्सली, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो उसको स्क्रूटनाइज करे, उसको देखे कि क्या ये सही है या गलत है। और अगर अदालत समझे कि ये प्रॉपर रीजनेबल काज नहीं है, ये जो कानून ने पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं उनके विद इन दोज पैरामीटर नहीं है, तो अदालत उसको अंडू कर सकती है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। ये एक आईन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हर शहरी को, और इसको किसी सूरत नहीं लिया जा सकता सिवाय एक जो मैंने अर्ज किया कि इज्तिमाई मफाद की खातिर। तो इस पॉइंट पे आप एक जजमेंट भी नोट फरमाएं, पीएलडी 2009 लाहौर, पेज 240। प्रॉपर्टी एज ए लीगल कंसेप्ट, इसका जो कानूनी तस्वर है, इट इज द सम टोटल ऑफ बंडल ऑफ राइट्स। ये हकूक का एक मजमुआ है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली टेंजेबल एंड इनटेंजेबल, इसमें ना सिर्फ टेंजेबल प्रॉपर्टी, टेंजेबल आप जानते हैं जिसको छुआ जा सके, बल्कि इनटेंजेबल भी है जिसको नहीं छुआ जा सकता। मिसाल के तौर पर कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीएल लॉज उनको डील करते हैं, और लीज वगैरह। तो जो टेंजेबल हैं, जिनको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, इनको कारपोरियल इनकारपोरियल भी कह लें सॉरी, या रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी भी कह लें। तो ये तमाम इसमें शामिल है। या कोई ऐसी चीज शय जो एक्सचेंजेबल है। एक आदमी सुरीला है, उसकी आवाज अच्छी है, वो गाना गाता है, तो उसके भी राइट्स पर रिजर्व्ड होते हैं, तो वो भी एक्सचेंजेबल है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है। तो प्रॉपर्टी इन नटशेल क्या हो गया कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दूसरी बात होगी कि इसमें ना सिर्फ ये कि मूवेबल बल्कि इमूवेबल भी इसकी डेफिनेशन में शामिल है। एंड एवरी पॉसिबल इंटरेस्ट, उस जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो भी मुमकिन किसी का मफाद हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकती है, वो भी इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग द एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट शक्ल की सूरत में हो, चाहे वो कंक्रीट कॉर्पोरियल सूरत में हो। इन बातों पे दो जजमेंट्स नोट फरमाए, पीएलडी 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 44 एंड पीएलडी 1958 लाहौर पेज 706। अदालत की जो डिग्री है, चूंकि उससे भी राइट्स पैदा होते हैं, वो भी प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट पे भी आप जजमेंट्स नोट फरमाएं, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज 458 एंड AIR 1951 हैदराबाद पेज 1। अब एक और बात कि प्रॉपर्टी विच इज इलीगल टू होल्ड इज नॉट प्रॉपर्टी। वो जायदाद, वो शय, वो चीज जिसको रखना जुर्म है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। मसलन एक शख्स के पास 5 किलो चरस है, अब चरस रखना जुर्म है, या कोई नार्को सब्सटेंस है, या कोई अदर इलीगल चीज है जिसको नहीं रख सकता इंसान अपने पास, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। इस पॉइंट पे आप जजमेंट नोट फरमाएं, 2007 SCMR पेज 351। आर्टिकल 23 चूंकि प्रॉपर्टी की बाबत
हर शहरी को एक बुनियादी हक देता है, गारंटी देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसलिए किसी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता, सिवाय एक पॉइंट के, वो पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ क्या है कि बाकायदा एक कानून, जैसे एक्विजिशन के लॉज हैं वगैरह वगैरह, तो वो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वहां से सड़क गुजारनी है तो उसके लिए बाकायदा एक्वायर करेगी गवर्नमेंट, उसका मुआवजा देगी, उनको सुनेगी, राइट ऑफ हियरिंग देगी वगैरह वगैरह। तो इसके लिए जो लॉज हैं उनको ऑब्जर्व किए बगैर किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। अगर कोई करेगा तो अदालत फिर उसको अनडू कर देगी। इन पॉइंट्स पे चंद रेफरेंस जजमेंट्स नोट फरमा लें। 2001 CLC 710, 2001 YLR 2381, 2001 CLC पेज 533, 2008 CLC पेज 864। अगर अनरीजनेबल कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज की है किसी कानून ने तो अदालत उसको अनडू कर सकती है। इस पॉइंट पे लिखें 2012 YLR 1529 एंड 2009 MLD 720। स्पेस सक्सेशनिस्ट, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन और होप और चांस टू सक्सीड, यानी मुतवक्को वारसान। एक शख्स जिंदा है तो उसकी जो औलाद है वो मुतवक्को वारसान, स्पेस सक्सेशनिस्ट कहेंगे उनको। लेकिन वो कोई अपना ये जो राइट कि कल हम इसके मालिक हो जाएंगे, इस तरह से उसको ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उसको लीगल रिकॉग्निशन है। यानी वो कोई होप या चांस को नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। इस पॉइंट पे आप जजमेंट नोट फरमाएं 2001 YLR 3153। गवर्नमेंट कानून साजी के जरिए प्रॉपर्टीज को रेगुलेट कर सकती है, जैसे CDA लॉज हैं, LDA लॉज हैं, डिफरेंट टैक्सेस होते हैं प्रॉपर्टीज पर, जैसे उनकी ट्रांसफर है, रजिस्ट्री है, उस पर स्टाम्प लगते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे रेगुलेशन के जुमरे में आते हैं, ये प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।